पोल्ट्री फार्म का बिजनेस चलाना वर्तमान समय में एक लाभकारी बिजनेस है। इस बिजनेस में मुनाफा बेहिसाब होता है। हालांकि इस बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा धैर्य और अधिक मेहनत करने की जरूरत होती है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस को सही तरीके से किया जाए तो इसमें बेहतर मुनाफा संभव है। जहां तक पोल्ट्री फार्म बिजनेस में धन के इन्वेस्टमेंट की बात है तो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने के लिए धन की आवश्यकता फार्म की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद बिजनेस लोन के रूप में होती है। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस दो तरह का होता है। भारत सहित पूरी दुनिया में मुर्गे का मांस और मुर्गी का अंडा बहुत अधिक मात्रा में भोजन के तौर पर खाया जाता है। इसी के साथ यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि पोल्ट्री का बिजनेस मुख्य रूप से दो तरह का होता है। मांस का बिजनेस, अंडे का बिजनेस। जब कोई व्यक्ति पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करता है तो उसके सामने यह दोनों विकल्प होता है कि वह चाहे तो मुर्गे की मांस और मुर्गी के अंडा का कारोबार कर सकता है, लेकिन बहुत मामलों में यह देखने को मिलता है कि लोग एक समय में एक ही पोल्ट्री का बिजनेस करते हैं। एक विकल्प चुनने के पीछे कई कारण होते हैं। इन कारणों को में लागत और रखरखाव के लिए अलग से लागत लगना शामिल है। जब कोई व्यक्ति मुर्गे की मांस बेचने के लिए पोल्ट्री फार्म लगाता है तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है चूजों को किसी तरह के संक्रमण से बचाते हुए मांस के लिए तैयार करना। वहीं जब अंडा उत्पादन के लिए पोल्ट्री फार्म लगाया जाता है तो यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है मुर्गियों को उचित पोषणाहार करना ताकि मुर्गियाँ एक समय के बाद अंडों का उत्पादन शुरू हो सके। जब अंडों का उत्पादन शुरू हो जाता है तो फिर अंडों के रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उचित व्यवस्था करना होता है। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है? मुर्गा अंडा का पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए सबसे पहले यह निश्चित करना होता है कि पोल्ट्री फार्म अंडे का शुरू करना है या मांस के लिए मुर्गियां तैयार करना है। इस सवाल का उत्तर जिस व्यक्ति ने ढूंढ लेता है उसको पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए निम्न चरणों से गुजरना होता है। उचित स्थान, व्यापारिक भूमि या स्थान का चयन करना, पोल्ट्री फार्म के लिए हवादार छपरी बनाना, मुर्गी के चूजों को खरीद कर अपने पोल्ट्री फार्म पर लाना, मुर्गों के लिए उचित पोषणयुक्त भोजन की व्यवस्था करना, बिजली और पानी की व्यवस्था करना, पैकेजिंग की व्यवस्था करना, अंडे के उत्पादन के बाद अंडों को बेचने के लिए ग्राहक की खोज करना। अगर पोल्ट्री फार्म मांस के लिए है तो मुर्गों की मांस बिकने के लिए मार्केट प्लेस में भेजना, वाहन की व्यवस्था करना, मार्केटिंग की नीति बनाना, विज्ञापन करना। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने से क्या हासिल होगा? पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने से बेहतर मुनाफा प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है। इस बिजनेस में 40% तक मार्जिन बचत के तौर पर मिलता है। रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। सीमित संसाधन और कम लागत में भी कारोबार शुरू किया जा सकता है। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने के लिए पैसों का इंतजाम कहां से हो सकता है? वर्तमान केंद्र सरकार का जोर इस बात पर है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में स्वरोजगार करें। जितनी अधिक संख्या में लोग स्वरोजगार करेंगे उतने ही अधिक संख्या में रोजगार सृजन होगा। जब रोजगार सृजन होगा तो देश में बेरोजगार घटेगी। इसीलिए भारत सरकार द्वारा योजना चलाकर स्वरोजगार करने की चाहत रखने वाले लोगों को आर्थिक मदद की जा रही है। सरकार द्वारा बैंकों को आदेश दिया गया है कि उनके पास अगर कोई व्यक्ति स्वरोजगार करने के लिए लेने आए तो बैंक उनकी मदद करें। इसी क्रम सरकार द्वारा पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने के लिए भी लोन योजना भी शुरू की गई है। इन लोन योजनाओं में पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने के लिए कुल लागत का 90% धन लोन के तौर पर मुहैया कराया जाता है। जिन बैंकों से पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस लोन मिलता है उनका विवरण निम्न है। पोल्ट्री फार्म के लिए इन बैंकों से लोन मिलता है: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक (PNB). इन बैंकों से लोन प्राप्त करने या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंकों की वेबसाइट लॉगिन ओपन करें। पोल्ट्री फार्म के लिए कितना धन लोन के तौर पर मिल सकता है? मुर्गी पालन का बिजनेस छोटे स्तर पर भी होता है और बड़े स्तर पर भी होता है। ऐसे में बैंक से लोन से आर्थिक सहायता के तौर पर मिलने वाली लोन की राशि पोल्ट्री फार्म के आकार पर निर्भर होती है। हालांकि बैंकों की तरफ से कहा जाता है कि नया पोल्ट्री फार्म लगाने में आने वाली कुल लागत का 75% हिस्सा लोन के तौर पर मिल सकता है। यह टर्म लोन की कैटेगरी में शामिल होता है। SBI से पोल्ट्री फार्म के लिए विशेष लोन दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पोल्ट्री का नया बिजनेस शुरू करने के लिए और पुराने बिजनेस का विस्तार करने के लिए लोन बहुत आसानी से दिया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि SBI से पोल्ट्री फार्म शुरू करने में लगने वाली कुल लागत का 75% तक हिस्सा या अधिकतम 9 लाख रुपए लोन के तौर पर देने का प्रावधान है।